Good afternoon, all of you. Today we will do continue a revision of exercise 2, that is polynomial. In the last class we have to see about algebraic expression, polynomial and its types of polynomial on the basis of degree and on the basis of number of terms and zeros of polynomial. So we take first doubts of exercise 2.1 and 2.2. Any doubts in exercise 2.1? No, sir. Exercise 2.1. You can ask No, doubts of exercise 2.1 in any question. no, No, sir. sir. No doubt. Exercise 2.2. No, sir. No doubt. No, sir. You can ask. You can ask any doubts in exercise 2.1 and 2.2. No, sir. Any doubts? सर आप हमको पूछ के X की पावर 20/2 plus 3x की पावर 27/3 plus 9x plus 1. What is the degree of polynomial? What is the degree of polynomial? X की So पावर 27 upon क्या है? x की पावर 20/2 plus 3x की पावर 27/3 plus 9x plus 1. Sir, sir, the highest degree is 20/2. तो डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की? 20/2. 10. Sir 10. डिग्री कितनी हो जाएगी? 10. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल. तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स वेरिएबल है. एक्स वेरिएबल है यहाँ पे. तो यहाँ पे 20/2 कितना होगा? 10 होगा. माइक ऑफ कर लो एक बार. x की पावर 20/2 कितना हो जाएगा? 10. और यहाँ पे 3x की पावर 27/3 कितना होगा? 9 होगा. और यहाँ पे x पावर 1. तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी पावर, मैक्सिमम पावर देखनी है. यहाँ पे 10 है पावर, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है. तो मैक्सिमम पावर कौन सी है? 10. 10. तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल ही क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगा. तो डिग्री कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 10. 10. x की पावर 32/2 प्लस 1/x की पावर 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5. व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल? 16. डिग्री क्या होगी? 16. Sir 16. यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 16. बट यहाँ पे 1/x की पावर 9. माइनस X की पावर कितना -9. होगा यहाँ से? x की पावर माइनस का 9 होगा. वेरिएबल की पावर क्या होगी यहाँ पे? नेगेटिव. वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव. जब वेरिएबल की पावर ही नेगेटिव होती, इसका मतलब क्या हुआ? ये पोलिनोमियल ही नहीं है. पोलिनोमियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये पोलिनोमियल है ही नहीं. जब पोलिनोमियल है ही नहीं तो डिग्री क्या है? डिफाइन ही नहीं होगी. यस सर. डिग्री वी कैन नॉट डिफाइन. ओके, तो डिग्री किसकी डिफाइन करेंगे? जो पोलिनोमियल होगा उसी की डिग्री फाइंड करेंगे. यहाँ पोलिनोमियल है ही नहीं. पोलिनोमियल
क्या होगा, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जो पावर क्या होनी चाहिए, शुड बी होल नंबर। क्या होनी चाहिए, होल नंबर, ना तो नेगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शन होनी चाहिए। ओके, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Now px is equal to x cube plus 3x square minus का x plus 1। px is equal to x cube plus 3x square minus का x plus 1। Find the value of polynomial at x is equal to 0 and x is equal to minus 1। x is equal to 0 और x is equal to minus 1 पे क्या फाइंड करना है, पोलिनोमियल की वैल्यू। तो क्या होगी वैल्यू, क्या होगी पोलिनोमियल की, x is equal to 0 पे और x is equal to minus 1 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x? सर 0 पे तो 1 होगी। 0 पे क्या होगी, 1 होगी। वेरी गुड। माइनस 1 पे what is the value of polynomial at x is equal to minus 1? Zero. देखो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू माइनस 1 पे जो वैल्यू फाइंड करेंगे पोलिनोमियल की, तो क्या होगा, x से क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस 1 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में माइनस 1 की पावर 2 माइनस माइनस का 1 और प्लस 1। सर 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 पे जब पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये जो पोलिनोमियल जिस वेरिएबल में है उसकी जगह अपने को क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे। तो माइनस 1 की पावर 3 कितना होगा, माइनस का 1 ही होगा, प्लस 3 और माइनस 1 की पावर 2 कितना होगा, प्लस 1 और 1 सर इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 होगा सर। 3। माइनस 1 को तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस 1 और प्लस 1। तो कितना हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 1 4। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर माइनस का 2 शायद इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है शायद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, px is equal to 3x plus 1। px is equal to 3x plus 1। Find the zeros of polynomial। Find zeros of polynomial। इसका zeros of polynomial क्या होगा, px is equal to 3x plus 1 गिवन है, तो इसका zeros of polynomial क्या होगा, px is equal to 3x plus 1। Find zeros of polynomial क्या होगा, सर होगा ही शायद तक। शिव शर्मा, आदित्य, क्या यस होगा, सर कर। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, सर निकल ही नहीं रहा सर, कितनी बड़ी वैल्यू कर दी, -1 कर दिया, -2 कर दिया, निकल ही नहीं रहा। जो क्या करेंगे, फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, फॉर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल पुट करेंगे, px इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा, इसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी इस पोलिनोमियल की, 0 आएगी। x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, 8x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी इस वैल्यू पे, x इज इक्वल टू -1/3, -1 0 होता है, सही है। तो 3 इंटू में माइनस का 1/3 और प्लस का 1
तो ये कैंसिल आउट होगा, तो माइनस का 1 प्लस का 1 वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। 0। तो जिस x की वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो x की वैल्यू क्या होगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, अगर डायरेक्ट क्या गिवन हो, पोलिनोमियल गिवन हो और क्या फाइंड करना हो, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, तो उस पोलिनोमियल को इक्वेटिंग टू क्या कर दो, 0। तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो एनी डाउट इन एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2? नो सर। सर फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन बताते हैं। कौन से? फैक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, let px be any polynomial and a be any real number and a be any real number and x minus a is the factor of polynomial px and x is equal to a is the zeros of polynomial zeros of px, then remainder is PA। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी, अगर आपके पास px क्या है, कोई भी पोलिनोमियल है, px क्या है, कोई भी पोलिनोमियल है, और a क्या है, कोई भी एनी रियल नंबर, a यहाँ पे क्या, कोई भी रियल नंबर है, और x माइनस a क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, x माइनस a क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है, और x इज इक्वल टू a क्या है, इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। तो इसका जो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। समझो इसको। 5 को डिवाइड करें 2 से, when divide 5 by 2, तो क्वेश्चन कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, 2 times 4 2 1 रिमाइंडर। 1। जिसको डिवाइड करना है वो तो क्या होता है, डिविडेंड होता है, जिसको डिवाइड करना होता है वो तो क्या होता है, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। जिसको डिवाइड करना हो तो क्या होगा, डिवाइडेंड होगा, और जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होगा, डिवाइजर। डिविजर। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो क्या होगा, क्वोशिएंट। और ये वाली वैल्यू बचा रिमाइंडर। ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो यहां से देखो डिविडेंड किसके इक्वल होगा, अगर डिविडेंड को इक्वल लिखें तो डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर में क्या रिलेशनशिप होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये होगा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू में क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड कितना था, 5, तो 5 इज इक्वल टू डिविजन कितना था, 2, और क्वोशिएंट 2 और रिमाइंडर 1, और 2 into 2 कितना हो गया, 4, और 4 plus 1 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो यहां से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एनी
प्रॉब्लम? No, sir. नो सर. If x minus 1 is the factor of, if x minus 1 is the factor of px is equal to x square minus का 2x plus 1. If x minus 1 is the factor of px is equal to x square minus का 2x plus 1, then find the remainder. Find the remainder. देखो x माइनस 1 क्या है? इस पोलिनोमियल का फैक्टर है. x माइनस 1 क्या है? इस पोलिनोमियल का फैक्टर है. तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? रिमाइंडर. px भी एनी पोलिनोमियल, px क्या हो? कोई भी पोलिनोमियल हो, और a क्या हो? कोई भी रियल नंबर हो. a क्या हो? कोई भी रियल नंबर हो. और x माइनस a क्या हो? इसका फैक्टर हो. x माइनस a किसका फैक्टर हो? इस पोलिनोमियल का. और x इज इक्वल टू a क्या हो? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हो. तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a. क्या होगा? p ऑफ a. अब देखो यहाँ पे x माइनस 1 क्या दे रखा है? फैक्टर दे रखा है. x माइनस 1 क्या दे रखा है? फैक्टर. तो यहां से x माइनस 1 क्या होगा? फैक्टर है. x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px. तो x माइनस 1 को क्या रखना है? जीरो के इक्वल रखना है. x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखना है. तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा. x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1. Zero है आंसर. x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 सर आएगा. px को अपन पॉलिनोमियल भी तो कह सकते हैं. हाँ, पोलिनोमियल है ना. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया. अब x इज इक्वल टू 1 पे मतलब x इज a आ गए. x इज इक्वल टू a. भाई अपने जो रिमाइंडर थ्योरम जो डिस्कशन किया था उसमें क्या डिस्कशन किया था कि px तो क्या हो? कोई भी पोलिनोमियल हो, और x माइनस a क्या हो? इसका फैक्टर हो. x माइनस a क्या हो? फैक्टर. तो यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का. तो a की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से 1 हो गई. x माइनस 1 को जीरो के इक्वल लिखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1. मतलब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? 1. तो उस केस में रिमाइंडर क्या था? p ऑफ a था. रिमाइंडर क्या था? p ऑफ a. इसका मतलब p1 की जो वैल्यू आई वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा. p ऑफ 1 सर जीरो है आंसर. तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो 1 पे, वही क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा. तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1. तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 2 प्लस 1. तो क्या आ जाएगा? 0. अगर x माइनस a क्या हो? फैक्टर हो, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? p ऑफ a. समझ में आया? यस सर. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? Yes, sir. No, sir. नो सर. x minus 2 is the factor of x minus 2 is the factor of px is equal to x square minus kx plus 1. x square minus का kx plus 2. If x minus 2 is the factor of px, then find the value of k. Find value of k. k की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर उससे निकल जाएगी k की वैल्यू. हाँ, तो क्या आएगी वैल्यू? बताओ फटाफट. x माइनस 2 क्या है? इसका फैक्टर है. x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है. तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कि x माइनस 2 क्या हो? इस पोलिनोमियल क्या हो? फैक्टर हो. तो k की वैल्यू क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में. वन मिनट आपके पास. क्या होगी वैल्यू k की? x minus 2 is the factor of px, then find the value of k. क्या होगी वैल्यू k की?
सोल्व किया किसी ने? 3. चलो चेक करते हैं। क्या बोला है? x-2 क्या है? फैक्टर है। x-2 क्या है? फैक्टर किसका? इस पोलिनोमियल का। तो x-2 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। जब x इज 2 पे, अब x इज 2 क्या होगा? 0 जब पोलिनोमियल होगा भाई। x-2 फैक्टर है तो x-2 को किसके इक्वल रखा? 0 के इक्वल रखा। यहां से x की वैल्यू जो आ रही है 2, वो क्या होगा? 0 जो पोलिनोमियल होगा। मतलब x इज इक्वल टू 2 पे जब आप पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो तो क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि x-2 क्या है? इसका फैक्टर है। x-2 क्या है? इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो यहां से x इज 2 पे क्या फाइंड कर दो? वैल्यू फाइंड कर दो। तो p ऑफ 2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। p ऑफ 2 क्या होना चाहिए? 0। तो इस पोलिनोमियल में क्या पुट करेंगे? x की जगह 2 पुट करेंगे। तो 2 का 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू में माइनस 2 के 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 माइनस 2k और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 4 प्लस 2 कितना होगा? 6 माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2k। और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/2। तो वैल्यू आ जाएगी 3। जिसने भी 3 आंसर दिया है उनका करेक्ट है बिल्कुल। तो k की वैल्यू कितनी आ सही जाएगी? 3। है सर, 3 आ रहा था. हाँ, यस सर. जिसने भी 3 बताया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. verify that verify that that verify x plus 1 verify x plus 1 is the factor of verify x plus 1 is the factor of px px verify x plus 1 is the factor of px x cube प्लस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। आपको ये वेरीफाई करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करोगे? क्योंकि x प्लस 1 अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। x प्लस 1 अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहां से क्या फाइंड कर दो? रिमाइंडर फाइंड कर दो। अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तब तो क्या होगा? ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वेरीफाई करो ये फैक्टर है या नहीं है। 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट का टाइम है। x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है? सर नहीं है. तो चेक करते हैं। x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर कब होगा? जब x प्लस 1 इज को क्या पुट करोगे? 0 पुट करोगी और x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। ये क्या है? रिमाइंडर है। सर है रिमाइंडर क्या आना चाहिए? Polynomial. 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब तो क्या होगा? फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x प्लस 1 इज इक्वल सर टू 0 क्या? आ रहा है. x प्लस 1 इज 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी होगी? -1। अब x इज इक्वल टू -1 पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाए तब तो क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे किस पे? x इज इक्वल टू -1 पे। तो पुट करो यहाँ पे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 और प्लस 1। तो -1 का क्यूब कितना होगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1, ये प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 2 नॉट इक्वल टू 0। सर मेरा सही जा. रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं होगा। इसका फैक्टर नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, इजी है. तो जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन है। इसके बाद फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन
फैक्टराइजेशन। ये 15 है, 15 को 5 से डिवाइड करें और 3 से डिवाइड करें। 15 को 5 से डिवाइड करें कितना होगा? 3 टाइम्स 15, रिमाइंडर 0। 15 को 3 से 5 डिवाइड करें times. कितना होगा? 5 टाइम्स 5 टाइम 15 और रिमाइंडर 0। 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो 15 है, 15 का फैक्टर क्या है? 5 और 3 15 का फैक्टर है। 15 के जो फैक्टर है वो कितने हैं? 3 और 5 दोनों क्या है? इसके फैक्टर है। 3 और 5 क्या है? दोनों इस 15 के क्या है? फैक्टर है। तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो यहां से देखो फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, इसको अपने वो करना है फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब देखो फैक्टर किससे करने हैं? यहाँ पे जो मिड में जो वैल्यू है उसको क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। कैसे ब्रेक डाउन करना है? कि मल्टीप्लाई करें, जो फैक्टर जो करोगे उनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू 1 आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और एडिशन कितना आना चाहिए? एडिशन माइनस का 2x, एडिशन तो आना चाहिए माइनस का 2x। और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर। तो ऐसे फैक्टर करने हैं। उन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। और जब ऐड करो तो कितना आना चाहिए? माइनस का 2x। तो ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं इस माइनस 2x के? माइनस का x और माइनस का x दो फैक्टर हो सकते हैं। यस तो सर। ब्रेक डाउन करेंगे माइनस 2x को, तो फैक्टर ऐसे करने हैं मल्टीप्लाई तो कितना हो? एक्स स्क्वायर इंटू 1, प्रोडक्ट इन दोनों का क्या हो? प्रोडक्ट हो एक्स स्क्वायर और 1 का। और एडिशन करने पे कितना आए? माइनस का 2x आए। तो यहां से तो फैक्टर क्या कर दिया मैंने? माइनस का x। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स स्क्वायर आ रही है। एक्स स्क्वायर अब दोनों को जब ऐड करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 2x। मतलब ये फैक्टर क्या है? करेक्ट है बिल्कुल। क्या कर दो? ब्रेक डाउन कर दो यहां से। एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का x, इस माइनस 2x को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। तो माइनस का x और प्लस का 1। अब क्या कर सकते हैं? इन दोनों में क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा दोनों में। एक्स सर x माइनस 1 और x प्लस 1। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस का 1। यहां से माइनस का 1 कॉमन ले सकते हैं तो कितना आ जाएगा? x माइनस का 1। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा? x माइनस 1 कॉमन आएगा अगेन। तो क्या हो जाएगा? यहां से x माइनस का 1 कॉमन लिया आपने तो रिमेनिंग क्या बचेगा? x माइनस 1। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो क्या होगा? x माइनस 1 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। x माइनस 1 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। ये जो लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब x माइनस 1 भी क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर, नो सर। चलो एक क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x और ये आता है 20। तो आपको इसको करना है, फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 20 को फैक्टराइज करना है। क्या होंगे इसके फैक्टर? एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 20 के फैक्टर क्या होंगे? सर 4x प्लस 5x। 4x प्लस 5x। इसको जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसे करना है अपने को ब्रेक डाउन कि ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 9x आना चाहिए। तो 5x, 4x और 5x हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 9x आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू 20। तो 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। जब इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा?
20x² आ जाएगा। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, x² प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 20। अब देखो यहां से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों x टर्म्स आएगा में सर। x कॉमन, तो ये x प्लस 5 इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन यस क्या सर। आएगा, 4x प्लस 20 में कॉमन क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, x और प्लस का 5। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 5 इधर भी है, x प्लस 5 इस साइड भी है। तो x प्लस 5 क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 5 कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग होगा, x प्लस 4। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ये तो आएगा यस सर। भाई x² प्लस का 9x प्लस 20, इसको पोलिनोमियल बोल रहे हैं कि px इज इक्वल टू क्या है, x² प्लस का 9x प्लस 20 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, x प्लस 5 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, और x प्लस 4 भी क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर इसको 0 के इक्वल कर दें, ये px के इक्वल ही तो आ रहा है, आपने फैक्टर कर दिया तो px के इक्वल ही तो आएगा भाई, ये Yes, वाली sir. वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम ही तो है भाई। इसको आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज करके तो क्या लिखा है, x प्लस 5 और x प्लस 4। अगर इसका क्या फाइंड करना हो अपने को, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना हो, लीनियर पोलिनोमियल ना देखे, अगर ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, कौन सा है, क्वाड्रेटिक। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2। तो अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या फाइंड करना हो, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा और उसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। px इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 5 और इंटू में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और क्या होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या करोगे, 0, और एक बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 5 माइनस और यहाँ से माइनस का 4। -4। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हो जाएंगे। कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे x इक्वल -4 पे वैल्यू फाइंड करें इसकी, तो p ऑफ माइनस का 4, तो वैल्यू क्या होगी, -4 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू माइनस का 4 प्लस 20। इस पोलिनोमियल वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, x इक्वल -4 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 16, -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 9 इंटू माइनस का 4 कितना होगा, -36 और प्लस का 20, और 20 और 16 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 16 36 माइनस 36, वैल्यू क्या होगी, 0। तो मतलब यहाँ से x इक्वल टू -4 क्या होगा, इसका जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होगा, और x इक्वल टू -5 पे भी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। जितने डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही क्या होंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होंगे। जितनी डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही क्या होंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होंगे। x इक्वल टू -5 क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, तो x प्लस 5 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इसका। x इक्वल -4 क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल है, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन है, और फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेना, और कल इसके डाउट्स ले लेंगे। और नेक्स्ट तो टॉपिक रहेगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट पर मार्क्स कितने हैं मेरे? क्लास में डिस्कशन करेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और जो डाउट्स हैं 2.3 और 2.4 के जो डाउट्स हैं वो डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। Okay, we will to continue in next class. Thank you.